इनवर्स का एक फंक्शन है जिसके अंदर टर्म दिया गया है कॉस प्लस कॉस इनवर्स, उसके अंदर एक टर्म दिया गया है। ये टर्म जो है, जो गिवन टर्म है, आप इसे सही से देखेंगे तो ये टर्म जीपी के टर्म दिए गए, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के टर्म दिए गए हैं। x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 बाय क्यूब एक्स क्यूब बाय 4 और ये इन्फिनिटी तक गया है। सिमिलरली एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स रेज टू द पावर 6 बाय 4 ये इन्फिनिटी तक गया। तो इस टर्म को जो आप सही से देखेंगे तो ये एक जीपी का टर्म है और ये भी एक जीपी का टर्म है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले साइन इनवर्स के अंदर का जो टर्म है, साइन इनवर्स के अंदर का टर्म है। साइन इनवर्स को यदि मैं लिखूं, साइन इनवर्स के अंदर का टर्म को यदि आप देखेंगे तो आप देखिए क्या है आपके पास, ये है x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 4 प्लस ये कहाँ तक गया है, इन्फिनिटी तक गया है। ठीक है, ये इन्फिनिटी तक गया है। यदि आप इसे सॉल्व करें, इसको इस टर्म को देखा जाए तो ये टर्म जो है आपका जीपी में है। तो जीपी में है तो जीपी यदि ये टर्म है तो जीपी में जो फर्स्ट टर्म होता है वो क्या है आपका, पहला टर्म x है। ठीक है, और जीपी में एक कॉमन रेशियो होता है, इसे r से डिनोट करते हैं। और कॉमन रेशियो क्या आता है, दो कंजुगेटिव टर्म्स का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, उसे कॉमन रेशियो कहते हैं। तो यहाँ पर जो r होगा आपके पास, जो r फाइंड आउट हो गया आएगा, वो r क्या होगा, सेकेंड टर्म जो है माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, हाँ तो ये कैंसिल आउट होगा, ये टर्म इस तरह से कुछ है, ये कैंसिल आउट होगा। कहने का मतलब क्या कि आप इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, इसे सॉल्व करना हो तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। जो सेकेंड टर्म देखिए, सेकेंड टर्म क्या है आपके पास, फर्स्ट टर्म हमारे पास है, सेकेंड टर्म है माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 और इसे जब डिवाइड करेंगे, आप डिवाइड करेंगे x के साथ तो ये x आएगा। ठीक है, आप इसे कैंसिल आउट होगा ये एक टर्म x, तो बचेगा आपके पास माइनस एक्स बाय 2, ये आपका r होगा। तो फर्स्ट टर्म x है और r माइनस एक्स बाय 2 है। तो सम ऑफ जीपी, सम यदि मैं सम निकालूं, एक इन्फिनाइट टर्म के जीपी हैं और उसका मैं सम निकालूं तो सम का जो फॉर्मूला होता है वो बताए a बाय 1 माइनस r। तो a आपके पास क्या है, a आपके पास x है बाय 1 माइनस r, r आपके पास क्या है माइनस एक्स बाय 2। फॉर्मूला में एक माइनस और एक ये माइनस, तो प्लस हो जाएगा, ये होगा x बाय 2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 2x बाय 2 प्लस x, ये टर्म आएगा 2x बाय 2x प्लस x, ये आपका सम बनेगा फर्स्ट टर्म। फर्स्ट जो ये साइन इनवर्स के साथ जो एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन का जो सम आएगा वो आएगा इस तरह से। सिमिलरली कॉस के बारे में बात करें, कॉस इनवर्स, कॉस के बारे में बात करें तो देखिए कॉस के बारे में जब बात कीजिएगा तो कॉस में क्या आएगा, अब देखिए कॉस में, कॉस के टर्म क्या है, कॉस के टर्म है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स रेस्ट टू द पावर 6 बाय 4 और ये टर्म कहाँ तक गया है आपके पास, इन्फिनिटी तक गया हुआ है। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये भी जीपी है और जीपी में ये भी जीपी का टर्म है और ये जीपी है, तो इसका फर्स्ट टर्म जो है वो एक्स स्क्वायर होगा और आर जो कॉमन रेशियो बनेगा वो सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। कोई भी दो कंजुगेटिव टर्म लेंगे उसका जो रेशियो होता है वो आपका कॉमन रेशियो कहलाता है। तो यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, इसे जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास तो सिंपली आएगा माइनस 1 बाय 2 कॉमन रेशियो आएगा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं क्या, यहाँ से a का वैल्यू एक्स स्क्वायर है, r का वैल्यू एक्स स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर है। ये कैंसिल आउट होने के बाद क्या बचा हमारे पास, माइनस 1 बाय 2 बचा। अब सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म ऑफ जीपी, मतलब क्या, कोई भी जीपी हो, कोई भी जीपी में कोई एक्सप्रेशन हो, उसका सम को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। वो जो फॉर्मूला है आपके पास वो सेम फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। वो फॉर्मूला कौन सा, यही फॉर्मूला जो आपने यहाँ लगाया था, क्या, a बाय 1 माइनस r, a बाय 1 माइनस
आर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो ए आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर, ये तो आपने फाइंड आउट किया। हाँ ए क्या है एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस आर क्या है हमारे पास -1/2 और पहले से एक माइनस है तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा +1/2। इसे जब आप सॉल्व करेंगे ये होगा 2x²/3। इसे सॉल्व करने पर 1/2 3/2 होगा और ये 2 कहाँ चला गया ऊपर चला गया 3/2। तो ये 2x²/3 ये भिन्न का जोड़ है, यहाँ पर कुछ नहीं है। तो ये आपका हो गया जो सम है साइन इनवर्स में जो एक्सप्रेशन थे वो जीपी का एक्सप्रेशन को कॉम्प्रेस करके ये बनाया गया है। इस एक्सप्रेशन की जगह आप ये लिख सकते हैं और कॉस में जो एक्सप्रेशन था जीपी का उसे सॉल्व करने के बाद उसका सम निकालने के बाद ये बना है। तो ओवरऑल आप बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स के साथ देखिए क्या है हमारा ये एक्सप्रेशन की जगह आप ये लिख सकते हैं सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म ऑफ जीपी। तो होगा क्या 2x/2 + x, ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स के जो एक्सप्रेशन थे इस एक्सप्रेशन को देखेंगे तो ये एक जीपी का एक्सप्रेशन है। इसे सॉल्व करने पर ऐड करने पर ये आएगा आपके पास जो होगा क्या कॉस इनवर्स 2x²/3 ये टर्म आएगा। और ये गिवन है, मतलब क्या ये गिवन है कितना π/2, तो ये π/2 है। तो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स का फंक्शन और कॉस इनवर्स का फंक्शन ये π/2 तभी होता है जब उसके जो वैल्यू यहाँ है और जो वैल्यू यहाँ है दोनों वैल्यू यदि सेम होता है तभी ये π/2 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम वैल्यू है। इसका मतलब क्या 2x² + x इक्वल टू 2x²/3। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो बहुत सिंपली देख सकते हैं आप ये 2 कैंसिल आउट होगा, ठीक है। यहाँ से एक x और ये इसका एक x कटेगा, जो आपके पास एक्सप्रेशन बचेगा तो यहाँ पर ओवरऑल 1 बचा हुआ है तो ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए 3 और यहाँ जो एक x बचा ये इससे मल्टीप्लाई होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये होगा क्या 2x + x², ये एक x से मल्टीप्लाई होने पर 2x² ये 3 यहाँ कैंसिल आउट होने के बाद 1 बचेगा तो 3 से ये हो गया 1। तो अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं x² + 2x ये 3 उधर जाएगा तो -3 = 0। यहाँ से द्विघातीय समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है उस बेसिस पे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो x² -3x + 3x - x -3 = 0। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं x + 3 और यहाँ से -1 यदि आप कॉमन लेंगे तो x + 3 = 0, ठीक है। यहाँ पर आप कॉमन पार्ट लेंगे, यदि आप यहाँ पे कॉमन निकालेंगे तो आपके पास कॉमन जो आएगा वो क्या आएगा x + 3 कॉमन आएगा x + 3 ये एक कॉमन पार्ट, उसके x -1 तो ये आ गया x -1 = 0। तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं x का वैल्यू या तो -3 होगा या x का वैल्यू 1 होगा। तो इसका मतलब क्या x = -3 या फिर x = 1। अब आप ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन आपके साथ मैच हो रहा है। तो ऑप्शन आपके साथ यहाँ पे जो होगा x = 1 का जो ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है। तो ये सेटिस्फाई भी करेगा, x = 1 सेटिस्फाई करेगा। तो आपका ऑप्शन जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी ऑप्शन सही ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए। तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे यूज करना है। जो ज्योमेट्रिकल ऑपरेशन है जीपी है, ज्योमेट्रिकल प्रोपेगेशन है, उसके ऑपरेशंस उसके जो फॉर्मूला है वो यूज हुआ है क्योंकि साइन इनवर्स एक एक्सप्रेशन के साथ है जो कि जीपी का एक्सप्रेशन है, कॉस इनवर्स एक एक्सप्रेशन के साथ है जो कि एक जीपी का एक्सप्रेशन है। तो इस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट किया गया है एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म ऑफ द जीपी। तो इसे कन्वर्ट कर दिया गया है 2x + 2x
2 प्लस एक्स में, और इसे कन्वर्ट कर दिया गया है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला ऑफ जीपी, इसे कन्वर्ट किया गया है 2x²/3 में कन्वर्ट कर दिया, फिर इसे इस फॉर्म में लिखा गया है। इसमें लिखने के बाद साइन इनवर्स का फंक्शन प्लस कॉस इनवर्स का फंक्शन π/2 तभी होता है जब इसके जो साइन इनवर्स के साथ जो वैल्यू है कॉस इनवर्स साथ जब दोनों वैल्यू सेम होगा तभी ये π/2 होता है। तो मैंने दोनों को इक्वेट किया, इक्वेट करने पर x के वैल्यू को सॉल्व किया है, x का वैल्यू हमारे पास 1 आया है, तो आपका बी ऑप्शन सही ऑप्शन है इस पार्टिकुलर 67 नंबर क्वेश्चन के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 68 नंबर देखिए क्या है, साइन कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स इक्वल टू कॉस टेन इनवर्स एक्स। तो देखिए आपके पास क्या साइन है, इसके अंदर कॉट इनवर्स है। जब भी यदि बाहर यदि आपके पास साइन हो तो अंदर भी यदि साइन इनवर्स के फंक्शन हो तो साइन के इनवर्स फंक्शन और साइन के फंक्शन कैंसिल आउट इजीली हो सकते हैं। इसीलिए इस कॉट इनवर्स को कोशिश कीजिए कि ये टेन इनवर्स में, ये कॉट इनवर्स साइन इनवर्स में चेंज हो जाए। ये जो कॉट इनवर्स है साइन इनवर्स में चेंज हो जाए तो क्या होगा, साइन इनवर्स इनवर्स फंक्शन के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। और उसी तरह से यदि बाहर कॉस है तो अंदर भी कॉस इनवर्स आ जाए तो कॉस इनवर्स और कॉस फंक्शन कैंसिल आउट हो सकता है। इसलिए कोशिश ये करना है कि साइन के अंदर जो कॉट इनवर्स है इसे मैं ए एज्यूम करता हूँ, ठीक है, इसे मैं एज्यूम करता हूँ कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स इक्वल टू, इसे यदि मैं ए एज्यूम करता हूँ, लेट ये माना है मैंने, ठीक है, ये ए हो गया। तो यहाँ से आप निकालते हो 1 प्लस इक्वल टू होगा ये कॉट ए हो जाएगा, ठीक है। यदि आपके पास कॉट ए दिया गया है तो आप क्या यहाँ से आप साइन का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या आप साइन यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले सबसे पहले आप क्या कीजिए कि इस 1 प्लस एक्स जो कॉट ए है इसके हेल्प से आपको क्या निकालना है, हमें एक साइन है तो साइन इनवर्स के फंक्शन को फाइंड आउट करना है, ठीक है। साइन इनवर्स का फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए यदि कॉट थीटा आपके पास दिया गया है तो साइन इनवर्स के फंक्शन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और वो एक बहुत बेसिक प्रोसेस है और बेसिक तरीके से जो क्लास 10th में जो बताया गया है उसी बेसिस पर आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या होगा एक्सप्रेशन, देखिए इसमें जो एक्सप्रेशन यूज होने वाला है वो कुछ इस तरह से होगा कि यदि आपके पास कॉट है तो आप कॉसेक निकाल सकते हैं। यदि आपके पास कॉट है तो आप कॉसेक निकाल सकते हैं। तो कॉसेक ए जो क्या होगा वो होगा, जो फॉर्मूला है वो होता है क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब कॉसेक ए इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर मतलब कॉट स्क्वायर क्या है, तो ये होगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो गया कॉसेक ए। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं क्या, साइन ए आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन ए फाइंड आउट करने के लिए या कॉसेक को रेसिप्रोकल में लाते हैं, यदि बटे में लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। कॉसेक आपके पास है तो साइन निकाल सकते हैं, उसको यदि आप उलट देते हैं तो वो साइन बन जाता है। जैसे इस तरह से अब देखिए ये जो कॉट के जो फंक्शन थे उसे मैंने किसमें लाया, साइन में लाया। तो यहाँ से आप ये निकाल सकते हैं क्या, साइन इनवर्स इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस 1 एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए को आप साइन इनवर्स, यदि आपकी कॉट इनवर्स है तो इजीली आप इसके इक्विवेलेंट ये है, इसके इक्विवेलेंट ये होगा। इसका मतलब ए का वैल्यू कॉट इनवर्स, ए का वैल्यू साइन इनवर्स, इसका मतलब कॉट इनवर्स इस साइन इनवर्स के इक्विवेलेंट है। तो इस कॉट इनवर्स के जगह यदि आप साइन इनवर्स रखते हैं तो ये साइन और साइन का इनवर्स फंक्शन कैंसिल आउट होगा। सिमिलरली आप ये कॉस है, अंदर में टेन है, तो इस टेन इनवर्स को मैं कोशिश करूंगा कि
कॉस इनवर्स में लेके आऊँ, क्योंकि कॉस फंक्शन कॉस इनवर्स के साथ कैंसिल आउट होगा। तो यदि नेक्स्ट टर्म मैं यदि एज्यूम करता हूँ क्या कि इस टेन इनवर्स को, टेन इनवर्स एक्स को यदि मैं बी मान लूँ तो क्या होगा, यहाँ से आएगा x इक्वल टू 10b आएगा। यदि आपके पास 10b है तो आप सेक b निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सेक b कैसे होगा, सेक b इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर b, ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है। तो रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर b, 10 स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ गया, सेक b आ गया। जब आपके पास सेक b आ गया तो यहाँ से सेक b को आप कॉस b लिख सकते हैं। कॉस b लिखेंगे तो क्या होगा, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब क्या, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि आप सेक स्क्वायर को कॉस में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब इस यहाँ से b निकाल सकते हैं आप, यहाँ से आपके पास b फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ही b फाइंड आउट करेंगे तो कॉस वो इन्वर्स में चला जाएगा। इसका मतलब क्या, कॉस इन्वर्स 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास क्या है, जो 10 था, 10 इनवर्स, जो 10 फंक्शन था वो कॉस इनवर्स में आ गया, क्योंकि b का वैल्यू 10 इनवर्स, b का वैल्यू कॉस इनवर्स। इस 10 इनवर्स की जगह आप कॉस इनवर्स रख सकते हैं। तो फाइनल क्या होगा, फाइनल जो आपके पास आने वाला है आंसर, वो क्या आने वाला है, साइन इस कॉट इनवर्स की जगह आप ये लिख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं, किसको, साइन को। सिमिलरली इक्वल टू, ठीक है। इस कॉस, इस 10 इनवर्स की जगह, इस 10 इनवर्स की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स, क्योंकि 10 इनवर्स को यदि आप b माने हैं तो ये भी b है, तो इस 10 इनवर्स की जगह आप b लिख सकते हैं क्या, ये 10 इनवर्स की जगह ये आप इजीली लिख सकते हैं। ऐसा, इससे क्या फायदा हुआ, फायदा ये हुआ कि साइन, जो साइन है आपके पास, साइन के अंदर कॉट है, इस साइन है, यदि इनवर्स फंक्शन साइन का आएगा तो साइन कैंसिल होगा। इसका मतलब ये साइन, ये इनवर्स फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैंसिल आउट होगा। तो ये इनवर्स फंक्शन और ये कॉस इनवर्स, साइन कॉस इनवर्स कैंसिल होगा। तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा क्या, 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास फाइनली, ये आपके पास बचा हुआ रहेगा और अब इसे आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजी वे में। इसे इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। इसे आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने पर इसे यदि मैं सॉल्व करूं तो आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास यहां सॉल्व करने पर देखिए क्या होता है। तो मैं इसे सॉल्व करूंगा 1 बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, यदि मैं दोनों साइड में यदि स्क्वायर करता हूँ, इसके दोनों साइड में यदि मैं स्क्वायर करता हूँ तो ये रूट और रूट हट जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या बचेगा, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसे आप सॉल्व कर लीजिए। इसे आप सॉल्व करने पर आपके पास क्या आएगा, देखिए 1 बाय 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू एक्स, 2ab। इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर से मैंने इसे सॉल्व किया। यहाँ पर भी इजीली आप इसे कर सकते हैं क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसे आप क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और x के वैल्यू बहुत इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या आपके पास होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू और ये क्या है, क्या देखिए 2, तो आप लिखिए इसको x स्क्वायर, ये वाला टर्म x स्क्वायर प्लस 2x 1 1 2, ठीक है, 1 1 ये 2 आपका आ गया। तो आप देखिए क्या आप कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास बचेगा 2x, ये 1 को उधर ले जाएंगे तो बचेगा क्या, ये 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2।
2 आप देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन आपके पास है। इसका मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे इसे मैं यदि छोटा करूं, इसे मैं यदि छोटा करूं, देखिए अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पे क्या है कि देखिए, हाँ देखिए साइन के साथ कॉट इनवर्स था तो साइन के साथ मैंने साइन इनवर्स लाया, कॉस के साथ टेन इनवर्स था, कॉस के साथ मैंने कॉस इनवर्स लाया। क्यों? ताकि ये साइन इनवर्स कॉस इनवर्स कैंसिल आउट हो जाए। और जब इसे सॉल्व किया गया, सॉल्व करने के बाद, क्योंकि ये सिर्फ इन दोनों को सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद आपके पास x इक्वल टू -1/2 आया। देखिए कौन सा ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन आपके पास ये डी ऑप्शन इसका एक सही ऑप्शन है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको बहुत बेसिक्स, जो बेसिक है ना वो उसे पकड़ना है और उसे ही, उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 68। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। ये है, यहाँ पर ये भी एक बेसिक फॉर्मूला है, जो टेन इनवर्स का जो फॉर्मूला है उसी फॉर्मूला पे ये सॉल्व होगा। तो जल्दी से इसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है आपके पास, टेन इनवर्स x बोलिए और टेन इनवर्स इसे y बोलिए। तो आप सॉल्व करने पे जो आएगा, ये आएगा फॉर्मूला टेन इनवर्स x प्लस वाई 1/2 प्लस 2/11 बाय 1 माइनस 1/2 इंटू 2/11, ये आएगा इक्वल टू आपको दिया गया है क्या, टेन इनवर्स a। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने पर आएगा आपका, सॉल्व कीजिए, इसे सॉल्व करने पर क्या होगा, ये एलसीएम 22 आएगा। ठीक है, या फिर इसे आप इस तरह कर सकते हैं 11 और 2, तो ये होगा 13/22। ठीक है, नीचे सॉल्व करेंगे तो ये भी आएगा क्या, 22 में से 2 गया तो कितना, 20 20/22। ठीक है, 20/22। तो यहाँ से कैंसिल आउट जो होगा उसे कैंसिल आउट करना है। एलसीएम देख लीजिएगा सही है कि नहीं, 11 और ये 4 15। सिंपली आप यहाँ पर देखिए एलसीएम लीजिएगा तो ये भिन्न का जोड़, इसे आप करेंगे तो ये 11 और ये 4 15/22 यहाँ से आएगा। और यहाँ भी 22 यहाँ जाएगा, 22 में से 2 गया तो 20/22। ठीक है, भिन्न का जोड़ है, ये 22 कैंसिल आउट होगा तो 5 3 एंजा और 5 4 एंजा, 5 3 15, 5 के 20। तो ये हो गया आपका यहाँ से जो है टेन इनवर्स a है। तो यहाँ से हो गया आपका 10 इनवर्स 3/4 इक्वल टू 10 इनवर्स a। अब आप इसे हाँ 3/4, ये 3/4 होगा क्योंकि ये 3/4, तो 10 इनवर्स 3/4 10 इनवर्स a, इसका 10 इनवर्स तो a बराबर क्या होना चाहिए, 3/4। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा कितना, 3/4। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली इसे। अब ऑप्शन देख लीजिए, 3/4 आपका सी ऑप्शन है, जो सही ऑप्शन है, जो आपका सी ऑप्शन है।